बच्चों आप लोग आशा करता हूँ मस्त होंगे और जो है आ गए होंगे हमारे क्लास पे। ठीक है, आज मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स आज बताऊंगा बच्चों। तो बच्चों इस पर आप ध्यान देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम जो है सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड का हम पहले पढ़ते हैं क्या है। चलते हैं पेज पे। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. ओके, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ओके, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? भिन्न ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, पहले हम आपको पढ़ के इसको बता देते हैं हिंदी में क्या होता है। ये कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के एक युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, एग्जिस्ट हो, अगर वो एग्जिस्ट हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि। ओके बच्चों, और दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, अंश और हर दोनों है, उसमें अंश में कह रहा है एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें, तो भिन्न क्या प्राप्त होता है? एक प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, यदि, फिर कह रहा है यदि इट बिकम्स 1/2, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाते हैं। ठीक है, केवल हर में जोड़ना है बच्चों, तो भिन्न ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। देखो कैसे हल करते हैं। हम मानते हैं पहले बच्चों, हमने हमेशा आपको बताया है कि सबसे पहले मान लेना, जो चीज़ ज्ञात करना है उसी चीज़ को मान लेना। ठीक है, तो मान लेंगे लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ये हमने मान लिया बच्चों। तो कह क्या रहा है क्वेश्चन, देखेंगे हम। क्वेश्चन में कह रहा है न्यूमरेटर में 1 जोड़ देंगे और डिनोमिनेटर में 1 घटा देंगे तो प्राप्त होता है 1। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर क्या है? x और डिनोमिनेटर क्या है? y। इसमें +1, ठीक है, इसमें -1, तो प्राप्त क्या होता है? 1। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इधर हम 1 मान लेते हैं, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1। बच्चों 1 में किसी भी संख्या का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही प्राप्त होता है। ओके, तो इसको हल करेंगे आगे बच्चों। x, ये y उस तरफ प्लस में, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू -1 है, और ये +1 इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा x - y इज इक्वल टू 1 1 2 -2। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, तो सेम ऐसे दूसरे को भी बोल रहा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरे में कह रहा है बच्चों x/y है, और इसमें केवल बोल रहा है डिनोमिनेटर में एक जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो 1 जोड़ते हैं, इसमें +1, ये 1 जोड़ दिए हम, तो ये प्राप्त क्या होता है बच्चों? इज इक्वल टू ये 1/2 प्राप्त होता है। यहाँ हल करेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 में 6 का 2 में x करेंगे तो 2x, उसके बाद y + 1 इज इक्वल टू y + 1। आगे हल करेंगे 2x, ये प्लस में है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं बच्चों।
अब हम एलिमिनेशन मेथड से हल करेंगे बच्चों, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इक्वेशन सेकेंड क्या है बच्चों, इक्वेशन सेकेंड आया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है आया है बच्चों, x माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। देखो यहाँ माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस प्लस, ये y से y कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये 2x में से एक x जाएगा, क्या बचेगा x इज इक्वल टू, ये प्लस में है ये प्लस में है, 2 + 1 3। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x इज इक्वल टू आ गया 3। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे बच्चों, on putting the value of x in equation फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। एक्स की जगह पर हम बच्चों उसका वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये -2 और ये +3 है उस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा बच्चों। तो माइनस वाई इज इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा बच्चों 3 और 2 5, माइनस में ही लिखा जाएगा बच्चों, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 5, ये आ गया, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या ज्ञात करना था, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होगा अब देखते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन मैंने क्या माना था, x अपान वाई। x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू आई है 3, y की वैल्यू 5। ये हमारा फ्रैक्शन प्राप्त होता है, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट समाप्त हुआ। दूसरे पार्ट के लिए चलेंगे अगले पेज पर, ठीक है बच्चों, समझ में आया ये? ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years ago नूरी वाज thrice as old as Sonu. Okay, 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. Okay, how old are Noori and Sonu? Noori and Sonu की एज ज्ञात करना है। ओके बच्चों, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हिंदी में आपको बता देते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने बताया है बच्चों, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, लेट सॉल्यूशन, लेट एज ऑफ नूरी, नूरी इज इक्वल टू x एंड एज ऑफ सोनू। इज इक्वल टू y। क्या रहा है बच्चों, 5 years ago, ठीक है। तो देखो
आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years कह रहा है, तो हमने लेट क्या किया है, एज ऑफ नूरी एक्स और एज ऑफ सोनू वाई, ठीक है। तो ये एक्स और ये वाई, ये हमने दोनों का एज माना है, ओके। उसके बाद कह रहा है 5 years एगो, मतलब -5 और इसका भी -5, पीछे जा रहे हैं तो इसलिए माइनस, ओके। आगे क्या कह रहा है, नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज की नूरी 3 गुना है, ठीक है। तो हम ये 3 गुना इज इक्वल टू, अब इसको हल कर लेंगे बच्चों, समझे यहाँ तक। x - 5 इज इक्वल टू 3y - 3 5 जा 15, हल करेंगे। ये x ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो -3y और इज इक्वल टू -15, और ये इधर माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो ये +5, ओके। ये आ जाएगा x - 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 10, लेकिन माइनस वाला ज़्यादा है, ठीक है, तो माइनस में वैल्यू आएगी 10। ये इक्वेशन हो गया बच्चों फर्स्ट। अब क्या कह रहा है, 10 years लेटर, 10 years बाद मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमने माना है एज उनकी x, तो x लिख लेंगे बच्चों, और सोनू की आयु माना है y, तो बोल रहा है 10 years लेटर, तो आगे जा रहे हैं तो हम प्लस होंगे बच्चों, प्लस 10 years, दोनों का 10 years 10। और उसके बाद क्या कह रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस, ठीक है, ओल्ड एज सोनू, सोनू ये 2, ठीक है। दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो देखो इसको अब हल करेंगे बच्चों, तो x + 10 इज इक्वल टू 2y और 2 10 जा 20 + 20, आगे हल करेंगे। x ये इस तरफ लाएंगे तो -2y इज इक्वल टू 20, ये 10 इस तरफ प्लस में, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में, x - 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 जाएगा तो 10। ये इक्वेशन मेरा सेकेंड हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। बाय एलिमिनेशन मेथड से हल करेंगे, यहाँ देखो बाय एलिमिनेशन मेथड, ओके बच्चों। बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड बच्चों, यहाँ हल करेंगे आप, ठीक है, यहाँ हल करेंगे। देखो इक्वेशन सेकेंड क्या है बच्चों, x - 2y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - 3y इज इक्वल टू -10, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये x से x कट गया बच्चों, ये -2y है, ये +3y है, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा बच्चों y इज इक्वल टू 10 10 20, ठीक है बच्चों, ये 20 आ गया। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे बच्चों, तो ऑन पुटिंग the value of
इन इक्वेशन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। हम y की वैल्यू रखेंगे बच्चों, x माइनस 3, y की वैल्यू क्या आई है 20 इंटू 20 इज इक्वल टू -10। हल करेंगे, x और 23 जा 60 इज इक्वल टू -10। x इज इक्वल टू ये -10 और ये -60 उस तरफ जाएगा तो +60 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 50। कैसे बच्चों? 60 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। x की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू क्या आई है 20। अब बच्चों हमें ज्ञात क्या करना था? एज ज्ञात करना था। तो हमने एज माना क्या है यहाँ पर देखेंगे बच्चों, देयरफॉर एज ऑफ नूरी x माना था, x की जगह पर वैल्यू क्या आया बच्चों 50 एंड एज ऑफ सोनू का एज क्या माना था हमने y। तो सोनू के एज मैंने माना था y, तो y का मान कितना है बच्चों 20। तो यही आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब हमने क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट समाप्त किया। थर्ड पार्ट के लिए चलेंगे अगले पेज पर। ओके बच्चों, चलते हैं। बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। बच्चों नंबर ज्ञात करना है हमें। इसको हिंदी में मैं बता देता हूं। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें नंबर्स फाइंड करना है। ओके, तो नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे देखो, मैं मान लेते हैं पहले बच्चों जो ज्ञात करना रहता है, पहले भी बताया हूँ कि उसको हम मान लेते हैं। जो भी हमारी टर्म्स वाली डिजिट हो गई वो हम मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट सॉल्यूशन, लेट वंस प्लेस, वंस मतलब इकाई, लेट वंस प्लेस इज इक्वल टू x एंड टेंस प्लेस इज इक्वल टू y। ये हमने मान लिया। ओके बच्चों, और कह क्या रहा है? सम ऑफ 2 डिजिट। तो 2 ये मेरा डिजिट है, तो ये तो साफ सा हो जा रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या कह रहा है 9। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए हम देखेंगे क्या कह रहा है, उसको हम ध्यान देंगे। ठीक है, मानते हैं हम रफ पे यहाँ पर देखो, एक मैंने कोई ले लिया 25 मान लो। ठीक है, 25 ले लिया, ये है वंस, ये है टेंस। समझ में आया बच्चों? मतलब इकाई दहाई। ठीक है, ये है। और हमने वंस को क्या माना है x, ये है x, ये है y। जब हम इसको पलटते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, जब हम इसको पलटते हैं तो ये हो जाता है 52। ठीक है, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, रफ कार्य है। ठीक है, ये 25 को जब पलटते हैं तो 52 हो जाता है। तो हमारा वंश क्या हो जाता है 2,
ठीक है, मतलब ये हो जाता है x और ये हो जाता है y, ये पलटने पर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, यहां पर हल करेंगे, ये है, तो ये टेंस, टेंस क्या है, y माना है मैंने, तो ये टेंस हो गया, और उसके बाद इसको वंश माना है तो एक ही रहेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसमें कह रहा है 9 गुना, ये मल्टीप्लाई 9 गुना, जब इसको हम पलटते हैं, ठीक है बच्चों, जब इसको हम पलटते हैं तो ये क्या बन जाता है, 10x और प्लस y। कैसे, अब आपको समझाता हूं। पलटने पर कह रहा है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, देखो जब इसको हम पलटते हैं तो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब इसको हम बताते हैं कैसे। देखो यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया ना बच्चों, पहले x मैंने वंश को माना और जो है y मैंने टेंस को माना। ठीक है, तो x हमारा जो है वंश यहाँ रहा पहले, और उसके बाद y टेंस रहा, तो टेंस के साथ इंटू y, तो ये 10y हो गया प्लस x, इसमें ये 9 गुना होता है, तो ये 9 गुना मैंने 9 मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बोल रहा है जब उसको हम रिवर्स करते हैं, पलटते हैं, ठीक है, पलटते हैं तो जो x रहता है y हो जाता है, जो y रहता है वो x हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे हुआ, समझ में आया बच्चों। अब इसको हल कर लेंगे, 9 10 जा 90, 90y प्लस ये 9x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 2 10 जा 20, 20x और ये प्लस 2y। ठीक है, आगे हल करेंगे इसको हम बच्चों, हम इसको मतलब अरेंज करेंगे, ये 9x और उसके बाद ये माइनस, उस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस 20x और ये 90y प्लस 90y और ये इस तरफ लाएंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 20 में से 9x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 11x, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है बच्चों, माइनस 11x आ गया। फिर ये 90 है, 90 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 88y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये माइनस में, तो माइनस की वैल्यू को हम, अरे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस 11 हम कॉमन ले लिए, तो बचा क्या बच्चों, x और माइनस और 11 8 जा 88। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर ये आ जाएगा, यहाँ पर हल करते हैं बच्चों, अब ये इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या बच्चों, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम आगे हल करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड subtract equation second from first, subtract equation second from equation first। बच्चों देखेंगे यहाँ पर, बच्चों जो ना समझ में आया कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो हमें एलिमिनेशन मेथड तो आपको पीछे बता ही दिया हूँ, तो कैसे हल करना है। पहला मतलब जो है इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन सेकेंड क्या आया है बच्चों, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। हल करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस 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 प्लस, ये माइनस,
ये इससे कट जाएगा, ये 8 है, ये y है, ये 9y हो जाएगा। 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9/9, 9 से 9 कट गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1। ठीक है, अब हम y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं बच्चों अब ये रफ कार्य हम मिटा देंगे जो किए थे। ठीक है, ये रफ कार्य को हम मिटा देंगे, उसके बाद यहाँ पर आगे हल करेंगे। बच्चों क्या कह रहा है, ऑन पुटिंग the value of y in इक्वेशन फर्स्ट। हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x y का आया है बच्चों 1 इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 9 में से 1 जाएगा तो 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो हमें ज्ञात क्या करना था बच्चों, अंक को ज्ञात करना था। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, तो देयरफॉर द नंबर एक्स वाई इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू आया 1 और ये 8, ये इसका 18 आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये नंबर आया। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट समाप्त हुआ। चौथे पार्ट के लिए चलेंगे अगले पेज पर। ओके बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, मीना बेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। ओके, मीना जो है वो बैंक गई और 2000 विदड्रॉ की। सी आस्क्ड द कैशियर, वो उसने कैशियर से बोला टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स, केवल मुझे जो है 50 और 100 के ही नोट देना। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स, मीना को मिले 25 नोट्स इन ऑल टोटल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड, उसने जो है कितने रुपए 50 के रिसीव किए, कितने नोट 50 के रिसीव किए, कितने नोट 100 के रिसीव किए, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला है बच्चों, लेट मान लेंगे। सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज़, नंबर ऑफ नोट 50 रुपीज़ इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपीज़ इज इक्वल टू y, ये हमने मान लिया बच्चों। ठीक है, तो उसको टोटल कितने मिले 25। तो देखो हमने x माना है, तो दोनों x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये पहला इक्वेशन बन गया। कैसे बना बच्चों, क्योंकि उसको 50 और 100 के 25 नोट्स मिले, तो मैंने 50 रुपीज़ को x माना है, 100 रुपीज़ को y माना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, पहला इक्वेशन ये बन गया बच्चों। अब हम सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा, अब देखो सेकेंड इक्वेशन के लिए हाँ देखो बच्चों 50 एंड 100 के नोट्स उसने लिए, 2000 रुपए का विड्रॉ किया जिसमें से उसने 50 और 100 का लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 50 और 100 का लिया, तो 50 रुपीज़ को क्या माने हैं x, तो 50 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 50x और प्लस y को क्या माने हैं 100 रुपीज़ को, तो 100 रुपीज़ इंटू वाई 100y इज इक्वल टू कितने रुपए का था 2000।
2000। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे बच्चों? 50 हम कॉमन ले सकते हैं। यस, 50 कॉमन ले लिए तो ये बचा क्या? x प्लस 52 जा 100 2y इज इक्वल टू 54 जा 200 और ये 0, ये आ जाएगा बच्चों। तो इसको हम क्या लिखेंगे? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन मेरा सेकंड बन गया। समझ में आया बच्चों? यहीं पर बता देते हैं आपको कैसे। इसने क्या किया कि जो है x मैंने माना 50 रुपये का जो है उसका x नोट और 100 रुपये का y नोट। ठीक है, टोटल 2000 का उसने मांगा था। ठीक है, 2000 विड्रॉ किया था, तो वही मैं सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से हल कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो देखो बाय एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर देखेंगे बच्चों। बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। बच्चों एकदम आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अब इक्वेशन सेकंड क्या है? सबसे पहले इक्वेशन सेकंड को हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड आया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों एलिमिनेशन मेथड से। ये माइनस और प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस माइनस, ये x कट गया बच्चों। ये 2y में से एक y गया, क्या बचा बच्चों? y, और 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? करो बच्चों, 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 15। तो y की ये वैल्यू आ गई बच्चों, समझे? y इज इक्वल टू 15 आ गया, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे ऑन पुटिंग, सिंपल बच्चों, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? यहां पर देखेंगे बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर रखेंगे x, y की वैल्यू क्या आई बच्चों? 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25, ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में 15, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 10। हाँ, x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? बोलो भाई, 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गया 10 और y की वैल्यू क्या आया? 15। तो हमने नंबर ऑफ नोट्स रुपीज 50 रुपीज का क्या माना था? x। तो 50 रुपीज नोट कितने हुए? 50 रुपीज नोट्स x इज इक्वल टू 10। 50 रुपीज की नोट 10 और 100 रुपीज की नोट y, ये आया 15। बच्चों यही इसका आंसर हुआ। उसको जो है बैंक वाले ने दिया 50 रुपीज़ की 10 नोट और 100 रुपीज़ की 15 नोट। ओके, ये आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट समाप्त हुआ। पांचवें पार्ट के लिए चलेंगे हम अगले पेज पर। ओके बच्चों, पांचवा पार्ट क्या कह रहा है? अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। बच्चों एक लाइब्रेरी है जिसमें फर्स्ट 3 डेज के चार्ज फिक्स हैं। ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days while Sushi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the
चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, पर डे का ज्ञात करना है बच्चों और फिक्स चार्ज का ज्ञात करना है। तो हम इसका हिंदी में आपको बता देते हैं, ना समझ में आया हो तो, क्योंकि हमारे बच्चे हिंदी वाले भी हैं। कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब फिक्स्ड चार्ज है। ओके बच्चों, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। प्रत्येक जो अलग दिन का 3 दिन तो फिक्स है, उसके बाद अलावा आप लेते हैं तो उसका अलग चार्ज है। ओके बच्चों, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सोच लो बच्चों, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया और नियत किराया, ये दोनों हमें ज्ञात करना है। ओके बच्चों, चलो चलते हैं पेज पे। सॉल्यूशन, अब देखो सिंपल सॉल्यूशन है बच्चों। मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स और पर डे चार्ज इज इक्वल टू वाई, ये हम मान लेते हैं। सॉरी बच्चों, पर डे चार्ज वाई, ये हम मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो देखेंगे हम। ठीक है, कह रहा है फॉर 3 डेज, 3 डेज का यक्स है तो टोटल 7 डेज हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3 डेज का कितना है, यक्स हमने माना। ठीक है, और टोटल कितना हो रहा है 4 डेज। ठीक है, सॉरी बच्चों, टोटल हो रहा है 7 डेज। ठीक है, और 3 डेज का फिक्स है तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4। ठीक है, तो यक्स प्लस ये 4y इज इक्वल टू कितना हो रहा है 27। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों। ऐसे सेम फिर अगला क्या कह रहा है, फॉर 3 डेज का यक्स हमने माना है, 3 डेज का यक्स माना है, लेकिन टोटल डेज 5 डेज उसका है। ये सूर्य का जो है 5 डेज है। ठीक है, तो 5 और माइनस 3 डेज फिक्स है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो ये 2 डेज, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 21 रुपीज़ पेड कर रही है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बन गए। सिंपल है बच्चों, क्योंकि आपको केवल देखना है। जो 3 डेज का फिक्स चार्ज हमने x मान लिया, फिक्स चार्ज मैंने x मान लिया, और 3 डेज का क्या होगा 3x हो जाएगा। फिर जो है हम यहाँ पर 7 डेज टोटल है, 7 डेज में से 3 डेज हम माइनस कर देंगे, उसके बाद 4 डेज बचेगा। तो y हम जो माने हैं पर डे चार्ज, तो y के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 डे हो जाएगा, 4y हो जाएगा इक्वल टू 27। अब इसको हम मल्टीप्लाई, इसको हम जो है एलिमिनेशन मेथड से हल कर लेंगे। ओके, बाय एलिमिनेशन मेथड, सिंपल है बच्चों। बाय एलिमिनेशन मेथड क्या है बच्चों, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बच्चों यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर हम देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। और इक्वेशन सेकंड क्या है बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ठीक है,
इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये एक्स से एक्स कट जाएगा बच्चों, ये 4 में से 2 जाएगा, 2i इज इक्वल टू 27 में से 21 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बच्चों 6, ठीक है। y इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, 2 1 2, 2 3 6, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3। अब y की वैल्यू को हम जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों यहाँ पर देखेंगे ये जो हमने रफ कार्य किया था इसको हम मिटा देंगे बच्चों। समझ में आ गया होगा ये जो समझाया था मैंने। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे। क्या है इक्वेशन फर्स्ट बच्चों, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो हम बच्चों y का मान पुटअप करेंगे, x प्लस 4 इंटू वाई का मान आया है 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा बच्चों 12 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 27, ये इस तरफ प्लस है उस तरफ जाएगा तो -12 आएगा। कितना बच्चों x इज इक्वल टू 15 बचेगा, 27 में से 12 घटाएंगे 15 बचेगा। x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई 3। तो फिक्स्ड चार्ज बराबर एक लाइन में हम लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज को x माना था, फिक्स्ड चार्ज बराबर आ गया 15 एंड पर डे चार्ज, पर डे चार्ज को हमने माना था y इज इक्वल टू 3। बच्चों ये आंसर हो गया। ओके, ये एक्सरसाइज 3 का सभी पार्ट समाप्त हो गया बच्चों। अब एक्सरसाइज हम 4 पे चलेंगे। 4 को हम नए तरीके से आपको बताएंगे बच्चों, उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम हाईलाइट करके आपको बताएंगे। बच्चों मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा बच्चों। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी, आपके दोस्तों को या जो है सहपाठियों को पढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों। हम 0 से पढ़ाएंगे। कोई इसमें जो है आपको दिक्कत होती है या कुछ भी तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके बच्चों, थैंक यू।